आपको याद होगा इस वीडियो सीरीज के फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा था कि हजारों लाखों ट्रेनर्स में से कुछ ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। क्यों मैक्सिमम ट्रेनर्स एंड स्पीकर्स कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर पाते और वो कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिन्हें अवॉइड करके यू कैन क्रिएट अ फॉर्च्यून इन दिस इंडस्ट्री। इस वीडियो में जानते हैं। बहुत सी चीजें ना पता होने के कारण मैंने भी स्ट्रगल किया है। मैंने भी बहुत सी मिस्टेक्स की, चैलेंजेस को फेस किया, बट मैं सीखता गया। एंड टुडे, आफ्टर स्पेंडिंग more than a decade in this training and coaching industry, after working with 100 plus corporate houses, after consulting thousands of individual leaders and coaches, and after touching the lives of 1 crore people through my live seminars, workshops, corporate events, and YouTube and Facebook videos, and obviously after generating ample amount of wealth as well, मैं ये डीपली स्टडी कर पाया कि क्यों इस इंडस्ट्री में मैसिव सक्सेस लोग नहीं हासिल कर पा रहे हैं। कुछ लोग इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं, आप भी होंगे, बेहतरीन स्पीकर्स हैं, कंटेंट कमाल का है, पर्सनालिटी एस्टॉनिशिंग है, लेकिन दे आर स्टिल ब्रोक और एवरेज। इसलिए मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिससे आप भी अपने ट्रेनिंग करियर को एक सस्टेनेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएं। एंड दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस एंटायर ट्रेन द ट्रेनर सीरीज एब्सोल्युटली फ्री। तो मैंने बहुत से ट्रेनर स्पीकर्स में कुछ ऐसे कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स देखे जो कारण हो सकते हैं आपके भी ग्रोइंग कर्व को फ्लैट करने का। और ये सिर्फ मिस्टेक्स नहीं है, रादर दीज आर ब्लंडर्स। और इन्हीं कारणों की वजह से कई ट्रेनर्स ब्रोक रह जाते हैं, जीरो मनी, नो फाइनेंशियल गेन्स, नो सेटिस्फैक्शन, एंड फाइनली दे क्विट। तो वो क्या कारण है? अच्छा, अगर आप इस पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो अब तक आपने अपने निश को तो आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा और आप ये समझ गए होंगे, स्पेशली इस वीडियो से, कि कंटेंट इज द किंग। आपने अपने मेंटर्स जरूर आइडेंटिफाई कर लिए होंगे और कुछ इन्वेस्ट जरूर किया होगा अपनी ग्रोथ के लिए। अपने स्पीकिंग स्किल्स को आप जरूर पॉलिश कर रहे होंगे। पब्लिक स्पीकिंग का जो डर था थोड़ा बहुत, वो इस वीडियो से जरूर खत्म हो गया होगा और आप सेल्फ मास्टरी की जर्नी पर होंगे। तो कंसीडरिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड की ये सब चीजें आपने पहले के 5 वीडियोस में समझ ली हैं, और अगर ये वीडियो नहीं देखे तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। तो नंबर 1 मिस्टेक जो ट्रेनर्स या स्पीकर्स करते हैं, थोड़ा अनयूजुअल वे में समझाता हूं। उनको लगता है कि घंटी बजेगी, लोग खुद कॉल करेंगे, मैं इतना टैलेंटेड हूं कि लोग खुद मेरे पास चल के आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। नहीं आएंगे भाई। घंटी नहीं बजेगी जब तक आप 50 घंटियां नहीं बजाओगे। आर यू नॉकिंग द डोर्स? क्या आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक खुद पहुंच रहे हो? मैंने अक्सर ऐसा देखा है, कई ट्रेनर्स एंड स्पीकर्स को, वो कहते हैं ट्रेनिंग कर सकता हूं, जितनी मर्जी इवेंट्स करवा लो, पर मार्केटिंग एंड सेल्स, हम सेल्स वाले थोड़ी हैं, वो हमसे नहीं होती। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं, गुरु, बैड मार्केटिंग इज लाइक विंकिंग अ गर्ल इन द डार्क। आप अपना काम कर रहे हो पर किसी को पता ही नहीं चल रहा है। डैम, you are a trainer, not a spy. Market yourself, position yourself, project yourself right. People think that motivational speaking is a standalone business. No, it's not. It's a combination of sales, marketing, branding, personal branding, positioning, event management, content creation, serving people, and team building. It's not just about speaking. It's your damn business because you are going to get paid for it. उसैन बोल्ट की 9.58 सेकंड्स की परफॉर्मेंस के लिए उसे कार्डियो भी करना पड़ता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, वेट लिफ्टिंग भी करनी पड़ती है, स्प्रिंट्स भी, हर्डल रेस भी, योगा भी, मेडिटेशन भी, एप्रोप्रिएट डाइट भी फॉलो करनी पड़ती है। अब वो कहे कि नहीं जी, हम तो बस 100 और 200 मीटर की प्रैक्टिस करेंगे, बस बात बनेगी? ट्रेनर्स कहते हैं ट्रेनिंग्स करवा लो, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड पोजिशनिंग नहीं, बात बनेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, आपकी ट्रेनिंग्स कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जब तक लोगों तक पहुंचोगे ही नहीं, लोगों को कैसे पता चलेगा? अरे जब आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचोगे तभी तो लीड्स जनरेट होंगी। लोग आपको जानेंगे, आपके पास कोई आएगा, करण अर्जुन आएंगे। और जब लीड्स जनरेट होंगी तब आप उन्हें कस्टमर्स में कन्वर्ट कर पाओगे, रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। और उसके लिए आपको सेल्स भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स इज द ओनली थिंग विच गेट्स यू मनी। हायर पीपल फॉर दैट, क्रिएट अ टीम। हायर नहीं कर सकते तो कोलैबोरेट करो, नेटवर्किंग करो लोगों के साथ। अगर घंटी बजाना चाहते हो तो ये सब करना पड़ेगा। सो ट्रेनिंग या कोई भी और स्पीकिंग एंगेजमेंट मिलने से पहले आपको सेल्स एंड मार्केटिंग पे फोकस करना पड़ेगा, अगर आप एक सस्टेनेबल सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो तो, जिसमें आपकी सर्विसेज और उनके बेनिफिट्स शोकेस हो सके।
याद रखना, जो दिखता है वही बिकता है। क्या आपका क्वालिटी कंटेंट वाला वीडियो एवरी वीक यूट्यूब पर आ रहा है? क्या आप इंस्टाग्राम, एफबी, ट्विटर, लिंक्डइन को यूज कर रहे हो? सिर्फ शेयर करने के लिए नहीं, सर्फ करने के लिए नहीं, अपनी कोट्स शेयर करने के लिए नहीं, अपने आप को शोकेस करने के लिए, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपने वीडियोस से लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए, सोशल करेंसी बनाने के लिए। सोशल करेंसी है आपके पास? याद रखो, आपको अपने आप को अपनी निश के साथ कनेक्ट करके, अपनी एक्सपर्टाइज को प्रोजेक्ट करके लोगों तक पहुंचना है। गलत। सिर्फ लोगों तक नहीं पहुंचना, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचना है। और यही है मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक नंबर 2। पीपल टीच एवरीथिंग टू एवरीवन। सबको सब कुछ सिखाना है, सब तक पहुंचना है। पहुंचो, कोई वादा नहीं है दोस्त, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि आज उसकी कदर नहीं है जो थोड़ा थोड़ा काफी चीजों के बारे में जानता है, बल्कि उसकी कदर है जो काफी कुछ थोड़ी सी चीज के बारे में जानता है। काम की बात करी है, दिमाग में बिठा लो, जिम रॉन कहते हैं डोंट मेजर इन माइनर थिंग्स। अब ट्रेनर्स क्या करते हैं? सब करते हैं। सेल्स ट्रेनिंग आई जी, मैं कर सकता हूं। कम्युनिकेशन स्किल्स वर्कशॉप जी, मैं वो भी कर सकता हूं। पेरेंटिंग, अरे वो तो मैं कर ही सकता हूं। कहने का मतलब क्या है? वेन यू टीच एवरीथिंग यू बिकम नथिंग। नथिंग। वही मिडियोक्रिटी में रह जाओगे हमेशा। आप देखो, आपको अपने आप को पोजीशन करना पड़ेगा एज एन एक्सपर्ट। लोग एक्सपर्ट के पास आना चाहते हैं, एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहते हैं, एक्सपर्ट से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स को कितने भी लाखों करोड़ों रुपए पे करना चाहते हैं। पर आप कहोगे कि अभी तो मेरे पास ज्यादा काम है ही नहीं, तो जो मिल रहा है वो करना पड़ता है। वो क्या है ना, आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं किया जाता। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। मैं नहीं कहता कि मना करो या ना बोलो, तो क्या करो? डू इट विद स्टाइल। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। सपोज आप एनएलपी के एक्सपर्ट बनना चाहते हो और आपको कोई स्कूल में बच्चों के इवेंट के लिए कोई प्रपोजल आता है करने के लिए, तो ले लो, लेकिन उन्हें एनएलपी के साथ कनेक्ट कर दो। एनएलपी सिखाओ। पेरेंटिंग का इवेंट मिला, सिखाओ हाउ एनएलपी कैन कंट्रीब्यूट इनटू अ पेरेंट्स लाइफ। अब मैं सेल्स में अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहता था जब मैंने स्टार्ट किया, तो स्टूडेंट्स का मुझे कोई इवेंट मिला, तो मैंने उसको सेल से कनेक्ट कर दिया। मैं कहता था बच्चों को कि पता नहीं यार, पढ़ाई कल को काम आए ना आए, लेकिन सेल जरूर काम आएगी, इसे सीख लो। जोक्स अपार्ट, कहने का मतलब क्या है कि पोजीशन योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट। एक एक्सपर्ट को जो ग्रोथ मिलती है ना, वो नो वन को तो कभी नहीं मिल सकती है। ये बात हमेशा याद रखना, और ये गलती कभी मत करना। अच्छा, अगर किसी भी पॉइंट के बाद आपके माइंड में ये आता है ना कि ये कैसे हो सकता है, या ये तो मैं इस वजह से नहीं कर पाया, या मुझे तो मनी प्रॉब्लम है, कैसे कर सकता हूं, या कुछ भी माइंड में आता है, तो समझ लेना कि ये एक्सक्यूजेज हैं, प्योर एक्सक्यूजेज। एंड दैट इज द मिस्टेक नंबर 3। और ये सबसे बड़ा कारण है किसी भी इंसान के ब्रोक रहने का, सिर्फ ट्रेनिंग इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी इंसान के ब्रोक रहने का सबसे बड़ा कारण, पॉसिबिलिटीज की जगह एक्सक्यूजेस को देखना। अच्छा, सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करूंगा, मुझे तो आता ही नहीं, और ना ही मेरे पास कोई टीम है, और ना ही पैसे हैं कि मैं किसी को हायर कर सकूं। तो बड़े बड़े स्पीकर्स के पास तो टीम होती है, ये सब लोग तभी कर लेते हैं। दिस इज प्योर एक्सक्यूज। मैं तो छोटे सिटी में रहता हूं और ना ही यहां से निकल पाता हूं, कैसे कंपनीज को अप्रोच करूंगा? एक्सक्यूज। मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, एक्सक्यूज। मेरे पास एक अच्छा ऑफिस नहीं है, एक्सक्यूज। मेरे पास टीम नहीं है, बाकी तो सबके पास टीम होती है, उनके काम में हेल्प हो जाती है। प्योर एक्सक्यूजेस। सबने जीरो से शुरू किया था, सबने, चाहे आज किसी के पास कितनी बड़ी टीम हो। तो करना क्या पड़ेगा? क्रिएट अ पॉसिबिलिटी माइंडसेट। नहीं हो सकता है की जगह कैसे कर सकता हूं, इस प्रॉब्लम के बावजूद भी इस पर फोकस करना पड़ेगा। एंड दैट इज द सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। बारिश हो रही है बाहर, समझो, ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम है, बाहर कैसे निकलेंगे, नहीं जा सकते, ये एक्सक्यूज है कि मैं नहीं जा सकता। तो एक्सक्यूज देने की बजाय फाइंड एन अम्ब्रेला। वो भी नहीं है तो फाइंड समथिंग एल्स जिसका आप छाता बना करके बाहर निकल सको। वो भी नहीं मिलता तो फाइंड समवन जिसके पास अम्ब्रेला हो। तो ढूंढो, बिकम अ सीकर, डेवलप अ पॉसिबिलिटी माइंडसेट, बिकॉज दैट इज द वे टू सक्सेस। राइट इट डाउन नाउ, अभी के अभी, नहीं तो भूल जाओगे। पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन कि मैं अब से सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखूंगा। किसी भी प्रॉब्लम के बाद एक्सक्यूज नहीं दूंगा, बल्कि सॉल्यूशंस फाइंड आउट करूंगा। राइट इट डाउन। मिस्टेक नंबर 4,
नो एक्शन प्लान। और आज सुन लो मुझसे, कड़वा लगेगा पर अगर आपने अब तक सक्सेस का स्वाद नहीं चखा है ना, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आपके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। दावे से कह सकता हूं। और ये सुनकर 90% लोग अभी भी एक्शन प्लान नहीं बनाएंगे, ये सोच के कि इससे क्या होता है, इससे वो हो सकता है जो आज तक नहीं हुआ है। एक्शन प्लान मींस आपका जो भी टारगेट है, आपका जो भी प्लान है, उसको अचीव करने का प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन, हाउ यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट थिंग्स। दिस शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। डू यू हैव दैट एग्जीक्यूशन प्रोसेस रिटन समवेयर? मैंने ये नहीं बोला कि क्या एग्जीक्यूशन प्रोसेस आपके दिमाग में है, मैंने बोला कि क्या वो कहीं लिखा हुआ है। अगर नहीं, तो जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में कहा था, पॉसिबिलिटी थिंकिंग का यूज करते हुए अपने एक्शन प्लान को पेपर पर उतारो राइट नाउ, राइट आफ्टर दिस वीडियो। और एक प्रो टिप आपको बताता हूं कि इसमें सिर्फ पैसे खर्च करने वाला प्लान नहीं बनाओ, बल्कि कम से कम इन्वेस्टमेंट्स में या जीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे ग्रो करें, यह प्लान बनाना है। पैसे से कम, माइंड से ज्यादा काम लेना है। बहुत बड़ी टिप है। जब मैं कहता हूं एक्शन प्लान बनाओ, तो लोग एक्शन प्लान कि ये खरीदूंगा, ये लूंगा, ये एम्प्लॉय, नहीं। जीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, इस पर फोकस करना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अभी के अभी कमेंट कर दो। देखो, लोग कमेंट करने में शर्म करते हैं कि मैं क्यों बताऊं। आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको इसकी जरूरत है? तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और ये सिर्फ 4 मिस्टेक्स नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आने वाले वीडियोस में मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, और वीडियोस और लोगों के साथ भी शेयर करो। वीडियो लाइक जरूर कर दिया करो यार। अगर वीडियो कुछ भी आपकी लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट करे, तो आपके लाइक से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा उत्साह बढ़ता है कि आप और आपकी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। इन वीडियोस से उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और आप अपने ट्रेनिंग एंड कोचिंग बिजनेस को किसी एक मुकाम पर लेकर के जा सको। इसलिए मैं और ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा। इसलिए लाइक करके बताते रहें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहां और 4 मिस्टेक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, be alive.